एक बड़े से शहर में सुशीला नाम की एक औरत रहा करती थी। सुशीला के दो बेटे थे। दोनों बेटों की शादी नई नई हुई थी। इस वजह से सुशीला काफ़ी खुश थी क्योंकि उसके घर में दो बहुएं आई थी। दोनों बहुएं काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। एक का नाम पूजा था जो गांव से बिलोंग करती थी। दूसरी का नाम आराध्या था जो कि शहर से बिलोंग करती थी। आराध्या शहर से थी, साथ ही साथ वहाँ काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली भी थी। उसके माँ बाप के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। वहाँ घर में इतना दहेज लाई थी कि सुशीला ने कभी सोचा भी नहीं था। वहाँ काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड और ईगो में रहा करती थी और कुछ भी काम नहीं करती थी। इधर पूजा बेचारी गांव से बिलोंग करती थी। उसके माँ बाप के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वहाँ बेहद ज़्यादा गरीब थे। वहाँ काम दिन रात करती थी। लेकिन सुशीला की एक बुरी आदत थी कि वह अपनी पैसे वाली बहू आराध्या को बेहद ज़्यादा पसंद करती थी। उससे हमेशा अच्छा बर्ताव करती थी और उसकी सारी बातें सुन लिया करती थी। जो आराध्या कहती थी वहाँ सारी बातें सुशीला माना करती थी क्योंकि आराध्या अपने घर से दहेज जो लाई थी सुशीला को वहाँ पसंद थी क्योंकि उसके पास बेहद ज़्यादा पैसा था। लेकिन आराध्या सुशीला की एक नहीं सुना करती थी। इधर बेचारी पूजा से सुशीला कभी भी अच्छे ढंग से बात नहीं करती थी। लेकिन फिर भी पूजा हमेशा अपनी सास का आदर करती थी और हमेशा अपनी सास की बात सुना करती थी। भले ही उसे बुरा लगता था लेकिन फिर भी वह कभी भी उसकी सास को गलत नहीं बोलती थी। सुशीला हमेशा अपनी छोटी बहू को ही मार्केट ले जाया करती थी। उसकी सारी इच्छाएं वहाँ पूरी करती थी। लेकिन इधर पूजा के पति को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। पूजा उसे समझाती थी कि वह उसकी छोटी बहन के समान है। माँ जी उसे छोटी बेटी समझती है, इसी वजह से वह इतना फ़र्क रखती है, बाकी उनके दिल में कोई फ़र्क नहीं है। पूजा का पति हमेशा उसे यही कहता था कि तुम बहुत अच्छी हो जो ये सब सहन कर रही हो। मैं भी तुम्हारी वजह से ही चुप बैठा हूँ। समय बीतता चला जा रहा था। नई बहुओं को देखने के लिए आसपास के लोग आ रहे थे। घर में भीड़ इकट्ठा हो रही थी। जो भी औरतें सुशीला के पास बहू देखने के लिए आती थी सुशीला हमेशा अपनी छोटी बहू आराध्या की ही तारीफ किया करती थी। कहती थी कि मेरी बहू आराध्या के माता पिता के पास इतने पैसे हैं कि मेरा तो सारा घर ही भर दिया। लेकिन औरतें कहती थी तुम्हारी छोटी बहू तो ठीक है लेकिन बड़ी बहू बहुत समझदार दिखती है। वहाँ कितना काम करती है, हमेशा हम भी देखते हैं वहीं अकेली ही काम करती है। लेकिन फिर भी सुशीला आराध्या की ही तारीफ करती और कहती आराध्या को काम आता है लेकिन मैं ही नहीं करने देती। बेचारी ने पीहर में कभी काम ही नहीं किया। गांव की औरतों से वह यही तारीफ करती थी। यह बात पूजा सुन लेती थी। उसके मन में तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती थी। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह के समय पूजा अपनी सास के पास कुछ मांगने के लिए जाती है। उसकी सास से वह कहती है कि उसकी पीहर में शादी आई हुई है, इसलिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। जैसे ही यह बात सुशीला सुनती है वह गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है तू अपने पीहर से लाई ही क्या है जो मुझसे पैसे मांगने के लिए आई है। एक तो तेरा पति कुछ करता नहीं है और दूसरा अब मुझसे पैसे मांगने आ गई। मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, जा शादी ऐसे ही कर लेना। वैसे भी तेरी कौन सी ज़्यादा पैसे वाली फैमिली है जो तू कुछ ज़्यादा पैसे देगी उनको। माँ जी लेकिन पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, मुझे कपड़ों में चाहिए। लेकिन सुशीला उसकी एक नहीं सुनती। इधर उसकी बहू आराध्या अपनी सास के पास कुछ मांगने के लिए आती है। आराध्या के वहाँ पर भी शादी थी। वह कहती है माँ जी मुझे शादी में पैसे चाहिए। वहाँ 50,000 रुपये मांगती है। इतने में तो सुशीला कहती है अरे बेटा 50,000 से क्या होगा, और ज़्यादा ले जाओ, तुम जितना मांगोगे उतना ही दे दूँगी। यह बात सुनकर आराध्या उससे 1 लाख रुपए की मांग करती है और सच में भी सुशीला उसे 1 लाख रुपए दे भी देती है। यह बात जैसे ही पूजा को पता लगती है उसे बुरा लगता है। जैसे तैसे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है जब घर पर पूजा नहीं थी। सुशीला की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वह उठने के लायक भी नहीं रहती।
घर पर सिर्फ अकेली आराध्या थी। लेकिन आराध्या को खुद को यहाँ टेंशन थी कि खाना उसके लिए कौन बनाएगा, क्योंकि आराध्या ने आज तक खाना नहीं बनाया था, ना ही उसे खाना बनाना आता था। वह सोचती है आज तो मुझे बाहर से ही खाना मंगवाना पड़ेगा, मुझसे तो नहीं बनेगा। सुशीला अपनी बहू आराध्या को कमरे में बुलाती और कहती है, बेटा मुझे एक कप चाय चाहिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, दवाई लूँगी, इसलिए चाय के बिना मुझसे दवाई नहीं खाई जाती। आराध्या साफ साफ इनकार करती और कहती है, माँ जी मुझे चाय बनाना ही नहीं आता, मैं आपके लिए कैसे चाय बनाऊंगी। यह बात सुनकर सुशीला को बहुत ही बुरा लगता है। आराध्या उससे साफ मना कर देती है कि उससे कुछ नहीं होगा और चली जाती है। सुशीला कहती है, मेरे लिए खाना तो बना देना, वरना आज तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है बेटा। लेकिन आराध्या नहीं सुनती। सुशीला की हालत ख़राब थी, इसलिए वहाँ उस दिन बिना खाना खाए ही सो जाती है, खुद के लिए खाना भी नहीं बनाती। दूसरी सुबह होते ही पूजा अपने पीहर से वापस आ जाती है, लेकिन घर की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। आते ही वह साफ़ सफाई करती है। जैसे ही वह उसकी सास के कमरे में जाती है, अरे माँ जी आप तो इतनी गर्म हो और आप काम कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आराध्या से बोल देती ना, वो कर देती है आपके लिए। और हाँ आपको बुखार है, मैं अभी काढ़ा लाती हूँ। अरे बेटा मुझे माफ़ कर दे, जो मैंने तुझ में और आराध्या में इतना फ़र्क रखा। हमेशा मैंने पैसों को देखा लेकिन दिल कभी नहीं देखा, लेकिन अब पता लगा कि दिल तो तेरा ही बड़ा है। भले ही तू गरीब घर से है, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। अरे माँ जी आप कैसी बातें कर रही हो, आराध्या भी छोटी है, कुछ बोल दिया क्या? आप मुझे बुला लेती, आपकी इतनी तबीयत ख़राब थी तो। तुझे कैसे बुलाऊं बेटा, किस मुंह से बुलाऊं? तुझे मैंने इतना बुरा व्यवहार किया और तुझे बुलाऊं तो तुझे कैसा लगता? लेकिन अब से मैं सब बिल्कुल नहीं करूँगी। तू मेरी बड़ी बेटी जैसी है और तुझे ही मैं अब प्यार दूँगी। समय बीतता चला जाता है, उसकी सास की आदतों में सुधार हो जाता है। अब वहाँ पूजा को भी उतना ही अच्छा रखती थी जितना कि आराध्या को। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।